हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम किरण प्रकाशी एवं प्रकाशी यंत्र को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाला है। जिस चैप्टर को चैप्टर नंबर 9 है, जो फिजिक्स क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्य, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, देखिए, पारदर्शी माध्य का हीरा के लिए क्रांति कोण होती है। तो दोस्तों, पारदर्शी माध्य के लिए हीरा का क्रांति कोण कितना होगा? हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होगा? तो 24.41 होगा। कितना? 24.41 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा करेक्ट आंसर। प्यार बच्चों, जरिए सब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। प्यारे बच्चों, कि समानांतर सतह की वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितना होता है? क्या अनंत होता है, क्या शून्य होता है, या 100 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर होता है? तो समानांतर कांच की पट्टी की शक्ति कितना होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? याद हुआ? कांच की पट्टी कितना होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए, तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबको पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। 2.42 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 2.42 होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं चौथा नंबर कि प्रकाश वेग का महत्व होता है। प्रकाश वेग का महत्व होता है। क्या हवा में होता है, या शीशा में होता है, या पानी में होता है, निर्वात में होता है? तो प्रकाश वेग का महत्व में किस में होता है? तो निर्वात में होता है। किस में? निर्वात में होता है। क्या याद हुआ? याद हुआ दोस्तों कि प्रकाश वेग का महत्व में क्या होता है? तो निर्वात। याद हुआ ना? तो निर्वात। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए, पाँचवा नंबर देखते हैं। देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन लुक रहा है। तो दोस्तों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि खगोलीय दूरदर्शित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ये खगोलीय दूरदर्शक मतलब कौन सही है? क्या एफ ओ बराबर एफ ई होगा, या बी ओ ग्रेटर देन एफ ई होगा, या बी ओ लेस देन एफ ई होगा, या बी फॉर डबल लेस देन एफ ई होगा? तो इसका आंसर खगोलीय दूरदर्शक के लिए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर इसका। खगोलीय दूरदर्शक के लिए क्या होता है? तो एफ ओ ग्रेटर देन क्या होगा? एफ ई, यानी कि एफ ओ के बराबर बड़ा हो क्या होगा? एफ ई होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या याद हुआ? खगोलीय दूरदर्शक के लिए इसका फॉर्मूला याद हुआ कि एफ ओ ग्रेटर देन क्या होगा? एफ ई। ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये भी है। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कह रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक कर रहा है? तो क्या कांच का होगा, या पानी का, लोहा का, हीरा का? तो दोस्तों, सबसे अधिक जो कांच का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता था? कांच का अपवर्तनांक होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये भी है। देखिए, सातवां नंबर देखते हैं कि लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक होता है? क्या जूल होता है, या डायप्टर होता है, या कैंडला होता है, या वाट होता है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। तो इसका याद हुआ लेंस की क्षमता क्या होता है? डायप्टर। ये 10वां में भी क्वेश्चन रहता था। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। लेकिन हम सब 12th का पढ़ रहे हैं। देखिए, आठवां नंबर देते हैं कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 100 यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर से। किरण प्रकाशी यंत्र में लगभग 100 गो भी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो 2009 से 2024 तक बहुत बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। देखिए, कह रहा है कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है। समतल दर्पण दोस्तों कह रहा था क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, अनंत। नौवां नंबर देखते हैं कि यदि म्यू म्यू का है ग्राम 3/, यानी कि ग्लास का ग्लास के यानी कांच का मान कितना होता है? 3/2। और म्यू डाउल यानी कि वाटर का मान कितना है? यानी कि वाटर में कहते हैं पानी, तो 4/3 है। तो म्यू वाटर और म्यू कांच का क्या होता है? देखिए, 3/2 है, 4/3 इसे गुना कर दीजिए, तो इसका मान कितना होगा? तो 9/8 है।
9/8 होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। बहुत ही अच्छे भी क्वेश्चन है। देखिए 10वां नंबर रखते हैं अब। 10वां नंबर कर रहा है कि 1 म्यू 2 के बराबर होता है। 1 म्यू 2 के बराबर होता है। यह बहुत ही हौले क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही हौला क्वेश्चन है। तो देखिए म्यू 2, देखो म्यू 2 के ऊपर लाना है, म्यू 1 को नीचे लाना है। क्या लाना है? फिर से देखिए म्यू 2 को ऊपर लाना है और म्यू 1 के नीचे लाना। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। इस तरह से इसे बनाना है। क्या याद हुआ? म्यू 2 को ऊपर और म्यू 1 के नीचे। इसी में सब गड़बड़ाते हैं। ये कह देता है कि म्यू 1 को ऊपर और म्यू 2 के नीचे। इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा ना इसमें। इसमें बहुत ही सोच समझ के करना होता है। म्यू 2 का है, देखिए इधर दाया दन है ना, दाया दन म्यू 2 को ऊपर लाना है। ठीक, समझिए। देखिए 11वां नंबर देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति क्या कर में परावर्तन गुणांक के मान होगा। कर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में पूर्ण परावर्तन गुणांक का मान होता है। ये 2023 में जितने भी पूछे गए 2009 से 24 तक क्वेश्चन को करा रहे हैं। देखिए ऑप्शन में क्या होगा? ये 1 होगा। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन का गुणांक का मान पूर्ण आंतरिक एवं परिवर्तन करते, इसका मान गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है? तो एफओ प्लस एफ ही। क्या है? एफओ प्लस एफ ही। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। क्या याद हुआ कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितना होता है? एफओ प्लस एफ ही होगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए 13 नंबर का रहा है कि क्षीणता के मापने के लिए निम्न में से कौन सा मात्रा का सही है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या डेसीबेल होगा, ओम होगा, एम्पियर या वोल्ट होगा। तो कह रहा क्षीणता को मापने के लिए कौन सा यंत्र होगा? तो डेसीबेल होगा। क्षीणता को मापने के लिए डेसीबेल से कहते हैं। क्या ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये भी है। चौथा नंबर देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। क्या करे? एक स्वस्थ है यानी कि हेल्दी जो लड़का है, क्या कर रहा है? उसका आंख का लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? इसका लगभग कह रहा है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, ठीक है, एवं कांच म्यू बराबर 3/2 है। में इसका मान होगा। देखिए प्रकाश का वेग कितना? सी है, तो म्यू 3/2 है, तो इसका मान कितना होगा? तो वही इसका मान क्या है? 2c/3। 2c/3। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 2c/3 होगा। क्या याद हुआ? देखिए प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग कितना? सी है। इसका कांच का अपवर्तन कितना होता है? 3/2 होता है कि नहीं? इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 2c/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता का डायरेक्टर में होती है। 20 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी है, ठीक। इसका उत्तल लेंस की क्षमता का डायरेक्टर होता है। तो यह 5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। देखिए एक उपभोक्तल यानी कि उत्तल लेंस की म्यू बराबर 1.5 है, तो प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता देखिए सब न्यूमेरिकल अब आ रहा है ना, सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इसको न्यूमेरिकल हमें बनाने पड़ेगा ना, तो शॉर्टकट इसे बनाते हैं, आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 डायोप्टर होगा। कितना? 20 डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता कितना? 20 डायोप्टर इसका आंसर होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन की एक आवर्धन ग्लास क्या है दोस्तों? कि आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता कितना है दोस्तों? 12 डायोप्टर है, ठीक। कि इसका आवर्धन क्षमता होगा, इसकी आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। क्या समझ में आया ये? देखिए एक आवर्धन ग्लास है। क्या है? एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता कह रहा है कि 12 डायोप्टर, ठीक। इसके आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है? फार्मूला बताइए। एम आवर्धन को एम से सूचित कितना है? एम बराबर जितना फार्मूला होता है इसका जो न्यूमेरिकल निकाल कर आएंगे कितना होगा? 25 डायोप्टर होगा। होगा कि नहीं?
देखो 19 नंबर क्वेश्चन के समान दोष से मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पर रेटिना होनी चाहिए। देखिए कितनी जो कॉर्निया होता है हमारा कितना दूरी पर रेटिना होना चाहिए, तो कम से कम 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही कम होता है। क्या तो ऑप्शन में क्या होगा 0। याद हुआ कि जो आँख की कॉर्निया होता है कितनी दूरी पर रेटिना होना चाहिए, तो 1.0 सेंटीमीटर उतना होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये बहुत ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए 20 नंबर के दो तरंग y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी कितना है, y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी एवं y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण की आयाम महत्वमान होता है। इसका समझ में आया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समझ में आया। y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी, ठीक, y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी होगा। क्या इसका 7 आंसर होगा, या बी में 5, या 1 सी में 1, या डी में क्या दे रहा है 25। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 5। इसका निकालने के बाद क्या होगा, देखिए इसका बट्टा कर देंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 5। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर है। अब 21 नंबर, चलिए देखिए 21 नंबर कह रहा है कि एक लेंस की म्यू बराबर 1.5 है, नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसकी अपवर्तनांक 1.5 है तो जितना है हो जाता है, तो एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है। चलिए देखिए 20 सेंटीमीटर होता है, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या अनंत होता है। देखिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। ये न्यूमेरिकल टाइप के होता है, क्या करें इसे, चलिए इसका अनंत हो गया। चलिए ज़्यादा जिसको बोरिंग लग रहा है न्यूमेरिकल देखने में, थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिएगा, ठीक, वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा, उधर आगे इसे न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक ना। चलिए 22 नंबर देते हैं, एक उभयद्लोत उत्तल के प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगा, इसका मान कितना होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, चलिए इसका खाली आंसर बता दे रहे हैं, चलिए लिखा के आपको बोरिंग ना हो न्यूमेरिकल में। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्या करें, 20 सेंटीमीटर सॉरी 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, इनके संयोजक की क्षमता डायप्टर में है, तो इसका आंसर क्या होगा -2.5 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। देखिए अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, आप ध्यान से देखिए पढ़िए, अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया। देखिए खगोलीय दूरदर्शित के लिए आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होते कह रहा है अथवा में कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शित की आवर्धन क्षमता होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर जल्दी बताइए कि खगोलीय दूरदर्शित का आवर्धन क्षमता होगा, खगोलीय दूरदर्शित की आवर्धन क्षमता होगा, क्या होगा आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आंसर कौन होता है, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। सभी जवाब क्या है, ये आ रहा है। चलिए देखिए कि -FO/y कितना एफ ही होगा, -FO/y होगा। याद हुआ कि खगोलीय दूरदर्शित के आवर्धन क्षमता का कितना होगा, तो -FO/y होगा। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परिकिरण प्रकाश का तीव्रता आई हो तो और प्रकाश तरंग लेमडा के लिए सही है। तो इसका मान किसके लिए है, तो आई समानुपात 1/लेमडा के पावर, इसके आपको याद करने पड़ेगा, ठीक है। क्या किसका मान होगा, आई लेमडा 1/पाई सॉरी लेमडा के पावर 4 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। इसे आपको याद करने पड़ेगा ने, इसे आप याद कर लीजिएगा। रटना है सबको रटना है, कैसे रटना है ना। यदि समान फोकस दूरी एफ है तो दो अभिसारी लेंस एक दूसरे को संपर्क में है रखे हो तो संयोजक की फोकस दूरी होगा। क्या करें, इसका फोकस दूरी कह रहा था, इसका आंसर क्या होगा, F/2 इसका फोकस दूरी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर क्या होगा, F/2 होगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस के द्वारा कितनी प्रतिबिंब बनेगी यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा गया। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2013 में पूछा गया है। तो कह किसी लेंस है, ठीक, इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर वस्तु का प्रधान अक्ष पर रखा जाता है, तो कितने दूर पर रखा जाता था, 2, कितना 2। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, बहुत ही करेक्ट आंसर है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन
देखिए 28 नंबर का है कि श्वेत प्रकाश का एक स्वंत हवा के शीशे से एक स्लेब पर अभिलंब अपतित होता था। स्लेब से गमन की पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? क्या प्यारे बच्चों, नीला निकलेगा, हरा निकलेगा, बैगनी निकलेगा, लाल निकलेगा? तो सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलता है? तो नीला निकलता है। क्या है? नीला निकलता है। नीला निकले तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो में अगर बोरिंग लग रहा है तो सब लोग अभी सेटिंग में जाकर वीडियो को बढ़ा सकते हैं ना, वीडियो को बढ़ा सकते हैं आप सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 29 नंबर देख रहे हैं कि किसी द्विउत्तल, क्या द्विउत्तल लेंस की प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या का मान R1 है एवं R2 40 है तथा लेंस की पदार्थ अपवर्तनांक n/2 बराबर 3/2 है तो इसकी क्षमता होगा। तो 2.5 डायोप्टर होता है, 2.5 डायोप्टर होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। बहुत ही करेक्ट आंसर। देखिए 30 नंबर का है कि एक व्यक्ति की जिसके कॉर्निया फोकस दूरी कितना है? 1.8 सेंटीमीटर है तथा वह दृष्टि दोष से मुक्त है तो एफ बराबर -16.5 सेंटीमीटर, जिसका इसका क्या करें? चलो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन में 2.0 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। इस सब क्या पढ़ के क्या करो? इस सब आपको न्यूमेरिकल बनाने पड़ेगा ना, इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 31 नंबर देते हैं। ये को याद करने वाला ना, ये रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बनता है। देखो कि आँख के रेटिना पर बनता है, कैसा बनता है? क्या वास्तविक एवं सीधा बनता है या वास्तविक एवं उल्टा बनता है या काल्पनिक एवं सीधा बनता है या काल्पनिक एवं उल्टा है? जो रेटिना पर हमारे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी। देखिए 32 नंबर का रहा है कि कॉर्निया का वर्ण विक्षेपण बराबर होते है। कॉर्निया का वर्ण विक्षेपण होता है, ये पढ़े होंगे। कॉर्निया का वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तब म्यू वी माइनस म्यू आर वाई ए होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2022 में, सॉरी 2021 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसे याद रखिएगा कि कॉर्निया का वर्ण विक्षेपण बराबर होते थे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। फिर से याद करें, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। याद हुआ ना कि कॉर्निया का वर्ण विक्षेपण शब्द क्या होगा? तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाई ए होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। बहुत ही करेक्ट आंसर। चलो 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कि 33 नंबर क्वेश्चन कि कांच के लिए क्रांति कोण का मान, कांच का क्रांति कोण का मान होता है क्या? 20 होगा, 30 होगा, 48 होगा या 42 होगा? कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा? कांच का क्रांति कोण का मान कितना होता है? 42 होगा। कितना? 42। ऑप्शन में डी है। ऑप्शन नंबर कितना है? डी है, 42। क्रांति कोण कितना है? तो 42। देखिए 34 नंबर की प्रकाश वर्ण विक्षेपण प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्या कह रहा है? प्रकाश किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्या दूरी को होगा दोस्त, या समय को होगा, ऊर्जा को, या प्रकाश का तीव्रता होगा? तो दोस्तों प्रकाश बस किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो एक प्रकार का दूरी को होता है। क्या होता है? दूरी। प्रकाश बल भौतिक राशि किसका है? याद हुआ कि दूरी को होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए 35 नंबर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है क्या प्रकीर्णन के कारण होगा, विवर्तन के कारण होगा, या वर्ण विक्षेपण के कारण, या अपवर्तन के कारण है? इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का निर्माण, जो इंद्रधनुष का निर्माण किससे होता है? तो एक प्रकार का वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके याद होता है? याद हुआ कि वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी है। चलिए 35 नंबर का आंसर याद होगा कि इंद्रधनुष किससे निर्माण होता है? तो वर्ण विक्षेपण से। चलिए 36 नंबर देखते हैं। देखिए 36 नंबर कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि म्यू नोट और यू नोट के पावर -1/2 का मान होता है। म्यू नोट और यू नोट के -1/2 का मान होता है तो 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। याद हुआ? इसका मान कहता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 38 नंबर देते हैं। सी की संपर्क के लिए दो लेंसों की शक्ति होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मान लो कि दो उत्तल लेंस को रख देते हैं संपर्क में, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो P बराबर P1 प्लस P2 होगा। दोनों संपर्क में अगर लेंस को जोड़ते हैं तो इसका P मानते हैं, तो P1 एगो लेंस मानते हैं, को P2 मानते हैं, तो P बराबर P1 प्लस P2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। याद हो गया ना? यह बहुत ही हौला क्वेश्चन है। देखिए 39 नंबर कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो ये काल्पनिक एवं उल्टा है। कैसा बनता है? काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। फिर से बोलिए कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 40 नंबर ऑप्टिकल फाइबर की किस सिद्धांत पर काम करते हैं? क्या बनता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते थे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए। किसे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 41 नंबर। चलिए देखिए 41 नंबर दोस्त कि एक अवतल खगोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। क्या क्या कर रहा है दोस्त कि एक अवतल खगोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। क्या दोस्त? आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, आवर्धित बनता है, इनमें से कोई सा भी बनता है? तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सभी लगता है आ रहा है ना। अवतल खगोलीय दर्पण के प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका सबकी आंसर है ना, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धित बनता है। तो दोस्तों कैसा है इसका आंसर होता है? ऑप्शन में डी होगा। इनमें से सभी होगा। याद हुआ का अवतल खगोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है। याद हुआ? आभासी भी बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धित भी बनता है, इनमें से सभी बनेगा। ठीक, याद हुआ ना? देखिए 42 नंबर देखते हैं दोस्त कि मनुष्य की आंख का रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मनुष्य का आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो एक प्रकार का उल्टा बनता है। कैसा बनता है? आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। सबको यही जवाब आ रहा है ना? सबको यही जवाब रहा है। चलो उल्टा बनता है। ऑप्शन में क्या मार दें, बी मार देते हैं। चलिए ठीक है, आप कहीं। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। ये न्यूमेरिकल आ गया ना कि 4 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 0.25 मीटर होगा। 0.25 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए दोस्त 44 नंबर देते हैं किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। क्या कह रहा है कि किसी भी जो प्रिज्म लेते हैं उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। क्या आपतन कोण पर निर्भर करता है दोस्त, या प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करता है, या प्रिज्म में कोण पर, या प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर? चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्त कि किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करता है, तो सबके आंसर क्या होगा, बी आ रहा है। बी आ रहा है, सबके आंसर बी आ रहा है ना। चलिए देखिए प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करता है। कैसा करता है कि किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर करता है, तो प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 45 नंबर रखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी है। किसी भी गोलीय दर्पण लेते हैं उसके पानी में डुबाने पर उसका फोकस दूरी समान होती है। क्या होता है, समान रह जाती है। किसी पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, समान होते हैं। लेकिन घट जाएगी नहीं होगा, बढ़ जाएगा नहीं होगा, तो क्या होगा, समान रहती है। गोलीय दर्पण को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, समान रहती है। याद हुआ ना, समान रहती है। चलिए 46 नंबर देते हैं। कह रहा है 46 नंबर दोस्तों कि प्रकाशीय पथ के बराबर, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। यार भाई बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव है। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। याद हुआ, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होते हैं और प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 47 नंबर कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। 2022 में सभी जितने भी क्वेश्चन कर रहा है जो बिहार बोर्ड में 2009 से 2024 तक पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव हैं। बिहार बोर्ड के अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 47 नंबर के निम्न वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है
तो म्यू भी माइनस म्यू आर क्या है, म्यू भी माइनस म्यू आर वाई माइनस वन। याद हुआ, या फार्मूला याद हुआ। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर माइनस वन होगा। इसका याद हुआ फार्मूला। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 48 नंबर करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, तो एम बराबर, एम से क्या कहते हैं, आवर्धन बराबर 1 प्लस डी वाई एफ होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। इसे भी याद कर लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो एम बराबर 1 प्लस डी वाई बाई एफ होगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं कि त्रिपार्श्व के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहा है ना। 49 नंबर देखते हैं कि क्या त्रिपार्श्व पदार्थ के अपवर्तनांक होता है कैसा। तो देखिए सी में, ऑप्शन में क्या है, सी में कि म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस साइन एम बाई टू वाई साइन बाई ए बाई टू होगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी। ये एक प्रकार का क्या है, फार्मूला, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए भाई देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए पिछले वीडियो में थोड़ा सा लाइन कट गया था, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करिए। यदि कांच का एक लेंस म्यू पर 3/2 है तो हवा के फोकस दूरी एफ ए को हो और पानी म्यू बराबर 4/3, तो म्यू W है, तो इसका मान कितना होगा, तो एफ W बराबर 4 एफ ए। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर देते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन दृष्टि दोष दूर किया जाता है। दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मृतुकता। जो दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष क्या कहा, उत्तल लेंस द्वारा कैसे दिया दोष को दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। याद हुआ, दूर दृष्टि दोष से दूर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए पहले ही बताया कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तब W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस वन। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। याद हुआ ना कि वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर क्या होता है, W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस वन होगा। ऑप्शन नंबर ए मार्कर आइएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर देखते हैं कि औसत रंग पीला रंग, ठीक, क्या अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। औसत रंग पीला रंग अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई टू होगा। क्या होगा, फिर से याद करिए। औसत रंग क्या है, पीला रंग के लिए अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक। तो म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई टू होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। बहुत ही करेक्ट आंसर। याद हुआ ना, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं, निकट दृष्टि दूर क्या है, फिर से पढ़िए कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है वह लेंस होता है। क्या वह लेंस होता है, क्या अवतल होगा या उत्तल होगा, बेलनाकार होगा, समतल होगा। जो निकट दृष्टि दोष दूर करते हैं तो वह अवतल लेंस से करते हैं। क्या अवतल लेंस से करते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक के सूक्ष्मदर्शी की नीली नली की लंबाई बढ़ाने से अवर्धन की क्षमता होगा। जो सूक्ष्मदर्शी को नली की लंबाई बढ़ाने से अवर्धन क्षमता होता है, बढ़ती है। क्या है, अवर्धन क्षमता क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। याद बना, जो नली की लंबाई बढ़ाने से अवर्धन क्षमता क्या होता है, तो बढ़ जाती है। चलिए सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करिएगा। चलिए टारगेट और मेटा ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, ठीक है। सब लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा कीजिए इस चैनल को। चलिए देखिए 56 नंबर देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कौन सा संबंध सही है। देखिए एम बराबर माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी वाई एफ ई होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। बहुत ही करेक्ट आंसर यह हुआ। चलिए 57 नंबर देखते हैं। चलिए 57 नंबर कर रहा है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कौन होता है। तो क्या होता है, तो एन माइनस वन इंटू ए, एन माइनस वन इंटू ए होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये याद हुआ ना कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले
पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? n-1 इंटू ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बी होगा। चलिए 58 नंबर देखते हैं कि बेलनाकार लेंस के व्यवहार किया जाता है आँख की उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। ये निकट दृष्टि होगा, दीर्घ दृष्टि होगा, एस्टो प्रिज्म होगा, ज्यादा दृष्टि होगा। जो बेलनाकार लेंस का करते हैं क्या होता है? ज्यादा दृष्टि दोष से। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। ज्यादा दृष्टि दोष से वो बेलनाकार लेंस से क्या होता है? दूर किया जाता है। चलिए 59 नंबर रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल क्या है? एक उत्तल लेंस n बराबर 1/5 को पानी n बराबर 1.33 को डुबाने जाता है तो व्यवहार करती क्या? उत्तल लेंस की तरह करता है, अपसारी लेंस की तरह करते हैं, या प्रिज्म की तरह करते हैं, या अवतल दर्पण की तरह करते हैं? तो ये किस तरह के लेंस द्वारा किया जाता है? तो उत्तल लेंस की तरह करते हैं। क्या? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए देखिए 60 नंबर का दो लेंस की जिसकी क्षमता क्या? -15 डायोप्टर तरफ +5 डायोप्टर है तो संपर्क संयुक्त से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो फोकस दूरी होगा। तो -10 सेंटीमीटर होगा। क्या हो? -10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी मार्कर आई है, बहुत ही करेक्ट आंसर है। चलिए 61 नंबर रखते हैं। कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक क्या है? म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा? सब लोग का आंसर क्या हो रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? ये सब लोग को पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है जिसका न्यूनतम विचलन क्या होगा? ये बी होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी। देखिए म्यू -1 इंटू ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। सब लोग को सही है जवाब, सब लोग को बी आ रहा है आंसर। म्यू -1 इंटू ए होगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार क्या है? निकट दृष्टि दोष। चलिए जल्दी दिमाग लगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा? अवतल लेंस का। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश क्रांति कोण सबसे कम हो देता है। किस रंग का सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। क्या होता है? देखिए फिर से बताइए, कांच से हवा में प्रवेश कर क्या? कांच से हवा में प्रवेश करता है तो सबसे कम क्रांति कोण किसका होता है? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन की एक दूरदर्शी की अभिदृश्य के व्यवहार कितना बड़ा होता है? अभिदृश्य का व्यास कितना बड़ा होता है? तो वह विभेदन क्षमता से अधिक होता है। क्या? तो विभेदन क्षमता से अधिक होता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए 65 नंबर देखते हैं। चलो क्या आंसर सही आ रहा है ना? चलिए दोस्तों 65 नंबर कह रहा है किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर दिया। कह रहा है जो उत्तल लेंस है ऊपरी भाग क्या कर रहा है? काला कर दिया जाता है। इसके द्वारा बना गया प्रतिबिंब होता है क्या? बड़ा होता है, छोटा होता है, ये क्रम तीव्रता वाला होता है। तो किसी उत्तल लेंस को आधा कर दिया जाता है तो आधा काला कर दिया जाता है, क्या होता है? यह कम तीव्रता वाला होता है। क्या? तो कम तीव्रता वाला होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए 66 और एफ नियतांक वाले भी अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगा। तो ये 4 फ्राइडे के बराबर 4 एफ के बराबर। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। चलिए 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 67 नंबर कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप को नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता होगा। दोस्तों इसका आंसर जल्दी भेजिए। तो इसका आंसर जल्दी भेजिए। कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप को नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या बढ़ती है दोस्त? ये घटती है, शून्य होती है, अपवर्तित होती है। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो क्या होता है? बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन सबको क्या होगा? ये होगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस वस्तु से दुगने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की लेंस से दूरी पर रखा होता है। तो ये क्या होता है? देखिए म्यू बराबर -50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? -50 सेंटीमीटर होगा। देखिए थोड़ा सा यानी न्यूमेरिकल आ रहा है ना। देखिए 69 नंबर 70 देखते हैं। कह रहे हैं जब एक अभिसारी लेंस की एक ऐसे द्रव से डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है तो एन द्रव बराबर एन के लेंस की फोकस दूरी क्या अनंत होगी? छोटी परंतु
अशून्य होगी या अपवर्तित रहती है शून्य हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। या शून्य हो जाते क्या होता है, शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए 70 नंबर देते हैं कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकार लेंस का उपयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करेक्ट, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो यह अवतल और उत्तल दोनों को, अवतल और उत्तल दोनों को कहते हैं। देखिए अवतल को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उत्तल को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहते ना है ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए देखिए कह रहा दोस्त कि कह रहे पार्थिव दूरदर्शी की दूर बनाना द्वारा बना अंतिम प्रतिम होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम पार्थिव का प्रतिम क्या होता है, तो काल्पनिक एवं वस्तु से अपेक्षा सीधा होता है। काल्पनिक और वस्तु से अपेक्षा सीधा होता है। आंसर याद हुआ ना। चलिए 72 में एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला किसी अवतल दर्पण में से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, दर्पण द्वारा बना वस्तु का आवर्धन क्या होगा, देखा रहा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या होगा, 30 सेंटीमीटर वस्तु से क्या बनेगा, दूर बनेगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, इस क्वेश्चन कोई बहुत अच्छी है, डिप में गया है। देखिए इस प्रकार के है जो न्यूमेरिकल दिया है, किसका इसका मान कितना होगा, अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री होगा। इतना अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री के बराबर होगा। चलिए इसका इतना क्या पढ़ सकते हैं, ये समझ में नहीं आएगा आपको ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए 74 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी, कम से कम इसका दूरी कितना हो सकता है। क्या 100 मीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर। देखिए समान निकट दृष्टि दोष के लिए कितना न्यूनतम दूरी होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। ये क्या समझ में आ रहा है ना। जब लाल संट पर नीला प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देता, क्या है, लाल संट है जो नीला प्रकाश डालते कैसा रंग का दिखाई देता है, तो काला होता है। क्या था, जो लाल पर नीला रंग को डालते हैं तो काला टाइप के हो जाता है। क्या था, काला टाइप। याद हुआ ना, लाल पर नीला डालते हैं तो क्या होता है, काला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिए 76 नंबर, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या करें, कांच के लिए सबसे अधिक अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, बैगनी रंग। कांच के लिए रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है बैगनी, कांच के लिए। तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन। चलिए क्या होगा, बैगनी होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए आपको समझ में आ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं कि बैगनी होगा या कुछ और है। देखिए 77 नंबर देखते हैं कि यदि लेंस की क्षमता क्या है, +1 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगा। 1 मीटर। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 78 नंबर देखते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है, 10 डायप्टर। कितना, 10 डायप्टर। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। देखो 79 नंबर, वायुमंडली के अनुपस्थिति में पृथ्वी का से असमान रंग का दिखाई देता है। जो वायुमंडल में उपस्थित जो पृथ्वी का असमान रंग से दिखाई देता है, कैसा देता है, काला दिखाता है। आसमान का रंग काला दिखाई देती है। जो पृथ्वी पर हम रहते हैं ऊपर देखते हैं कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। 80 नंबर देखते हैं, यदि लाल रंग का सफ़ेद रंग मिलाया जाता है तो क्या बनता है। लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है क्या बनता है, लाल से सफ़ेद रंग में मिलाते थे कैसा रंग का बन जाता है, वो गुलाबी बन जाता है। क्या याद करके, लाल से सफ़ेद रंग में डालते थे कैसा बना, तो गुलाबी बनता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए कांच, देखिए कांच की पूर्ण परावर्तन के प्रिज्म का कोण होता है। देखिए ये तो सबको मालूम होगा, प्रिज्म में कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये सी होगा, 90 डिग्री का होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इधर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कह रहा है प्यारे बच्चों, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो रहा है, सबसे कम है। ठीक है, इसका मान होता है तो बैगनी। देखिए लाल तरंग दैर्घ्य, पीला या नीला, इस तीनों क्या है, कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है सबके। ठीक है, लेकिन बैगनी क्या है, सबसे कम होता है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर का चित्र में 4 अपवर्तनांक के माध्यम से बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। देखिए
इस तरह से चित्र है। थोड़ा सा ऑप्शन दिखाई था आपको, देखिए इस तरह से ऑप्शन है 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 है, कितना 4 है, तो ऑप्शन में क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया, इस क्वेश्चन को समझ में आया ना। चलिए 85 नंबर देखते हैं, एक और चित्र है ना, चित्र बनाकर दिखाया गया है। कह रहे चित्र वस्तु के प्रति वस्तु पर ही बना रहता है, लेंस फोकस दूरी दूर होगी। तो इसका देखिए नोमेरिकल टाइप के है, इसे बनाने पे कितना आंसर आएगा, तो ऑप्शन में क्या होगा बी होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होगा। 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का रंग का पता लगाया जाता है। चलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि प्रकाश रंग का पता लगाया जाता है। क्या आवृत्ति से पता लगाया जाता है, वायु से, प्रकाश वेग से पता लगाया जाता है, आयाम से पता, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का रंग पता लगाया जाता है, किससे पता लगाया जाता है, आवृत्ति से। किसे, आवृत्ति से। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा, आवृत्ति से प्रकाश का वेग का पता लगाया जाता है। चलिए 87 नंबर रहते हैं, जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है, किसे, किसी भी उत्तल लेंस लेते हैं उसे हम जल में डुबाते हैं, तो इसकी शक्ति क्या होगी, इसका शक्ति क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, समान होती है या अनंत होती है। जब उत्तल लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसका शक्ति घट जाती है। क्या होता है, जल में डुबाते हैं तो घट जाता है। जब मोबाइल अगर पानी में गिर जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, तो इसीलिए घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। चलिए किसी भी माध्य में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को गौर करिएगा। किसी भी माध्य में प्रकाश का वेग निर्भर करता है तीय स्रोत की कंपना वृत्ति पर। सब लोग के आंसर क्या आ रहा है, सब स्रोत की कंपना वृत्ति पर। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि क्या कह रहा है, दो उत्तल लेंस जो उसकी दूरी का संपर्क में समतुल्य लेंस होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस, अवतल, बेलनाकार, समतल का अवतल होता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूर दूसरे के संपर्क में होता है, कैसा, तो उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए 90 नंबर देते, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान होता है। क्या कह रहा है, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो घट जाता है। क्या का घट, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाते हैं तो क्या अपवर्तनांक कहते हैं, घटता है। याद होता है ना, बढ़ाते हैं तो घटता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। याद हुआ ना। चलिए 91 नंबर देते हैं कि अम्बिदुक्ता दूरी पर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए इस्तेमाल किससे होता है, तो बेलनाकार लेंस। कैसा होता है, बेलनाकार लेंस। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष का निर्माण जिस किरण से होता है वह प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, या विवर्तन कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। जो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए याद हो रहा है, सबको याद हो रहा है ऑब्जेक्टिव नो। चलिए प्रकाश का तीव्रता के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होता है। प्रकाश का तीव्रता के लिए वर्ग न्यूनतम वर्ग नियम का कैसा लागू होता है, बिंदु स्रोत पर। कैसा होता है, बिंदु स्रोत पर लागू होता है। चलिए 94 नंबर कुछ याद हो रहा है सबको। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आर्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। आर्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। सबके आंसर कैसा आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। चलिए 96 नंबर देते हैं। चलिए उत्तल लेंस द्वारा व्यवहार किया जाता है। सब आंसर बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है कैसा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, अमृतोदय में कहते हैं। उत्तल लेंस का व्यवहार किस लेंस में, किस निकट दृष्टि कहते हैं, दूर दृष्टि कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि में, दीर्घ दृष्टि को ही क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीर्घ दृष्टि की इलाज के लिए क्या किया जाता है। क्या उत्तल लेंस के कहते हैं, बेलनाकार लेंस के कहते हैं, समतल उत्तल लेंस के कहते हैं, अवतल लेंस के। जो दूर दृष्टि, दीर्घ को ही दूर कहते हैं, इसका दूर दृष्टि का उपयोग किस करता है, तो उत्तल लेंस से करते हैं। उत्तल लेंस से। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों कि 98 नंबर देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य अधिक होने के विचलन कोण का मान होता है।
तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान होता है तो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। याद हुआ ना दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण क्या होता था? कम हो जाता है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों 99 और 100 दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए इस वीडियो में। चलिए दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए। चलिए जारा दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों सब लोग लास्ट बार सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब लोग जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। चलिए 99 नंबर के क्वेश्चन की आंसर क्या होगा कि जारा दृष्टि दोष का उपयोग किस लेंस का किया जाता है? बाई फोकल लेंस में। बाई फोकल लेंस में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। क्या? 100 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेदन नहीं कर सकता है। इसका आंसर क्या है? HW आपके लिए है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? आपके लिए HW है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही। आज इस चैप्टर कितना 9 है। इस चैप्टर 9 की यानी फिजिक्स का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर का करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सब लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। 2025 में एग्जाम दीजिए।